Like a Hellcat. हाय स्टूडेंट, आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रेक्टिफायर क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, रेक्टिफायर एक ऐसी डिवाइस होती है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है। तो हम लोग आज रेक्टिफायर के बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं रेक्टिफायर क्या होगा। रेक्टिफायर, ठीक है। रेक्टिफायर काम क्या करेगा? रेक्टिफायर एक ऐसी डिवाइस है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। इट इज द डिवाइस विच कन्वर्ट एसी इंटू डीसी। तो आपको याद रखना है रेक्टिफायर के बारे में। इट इज द डिवाइस विच कन्वर्ट एसी इंटू डीसी। जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं रेक्टिफायर। उस मशीन का नाम रेक्टिफायर हो गया। और वो प्रोसेस जिससे कन्वर्ट किया जाता है उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। इट इज द प्रोसेस बाय विच एसी इज कन्वर्टेड इनटू डीसी इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। याद रहेगा। अब बात आती है रेक्टिफायर हमारे पास कितने टाइप का मिलेगा, टाइप्स ऑफ द रेक्टिफायर। तो सबसे पहले आएगा हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर हमारे पास रहेगा, हाफ वेव रेक्टिफायर। दूसरा हमारे पास रहेगा फुल वेव रेक्टिफायर। दो तरीके के रेक्टिफायर हमारे पास रहेंगे। आइए अब हम लोग जानते हैं पहले हाफ वेव रेक्टिफायर कैसे काम करेगा। ध्यान से आप लोगों ने सुनना है। तो स्टूडेंट हमारा टॉपिक रहेगा पहले हाफ वेव रेक्टिफायर। दो तरीके का होता है, हाफ वेव और फुल वेव। हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर। देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर कैसे काम करता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ ये हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मर लगाया हमने। और ट्रांसफॉर्मर हमेशा कौन सा लगेगा, स्टेप डाउन। ये डायोड है, ये हमारे पास हो जाएगा लोड रेजिस्टेंस। ये हमारे पास जहां से आउटपुट हमें चाहिए, ये डायोड, ये एसी सोर्स। याद रखना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको याद रखना है हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर, आपको याद रखना है सबसे पहले हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर जो डायोड लगेगा वो अकेला लगेगा, सिंगल डायोड लगेगा। ये बात आपको याद रखनी है। तो देखिएगा सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन में क्या क्या दिखाई देता है। पहले तो ये जानते हैं इसको हाफ वेव कहते क्यों है। ठीक है, हाफ वेव का मतलब हो गया जो हाफ साइकिल में काम करेगा, हाफ में काम नहीं करेगा। जैसे आप ये जानते हैं कि एसी जो सिग्नल होता है वैसे चलता है, पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल। तो ये एक साइकिल, आधी जो साइकिल आएगी उसमें काम करेगा और आधी साइकिल में काम नहीं करेगा। तो हमने इसको नाम दे दिया हाफ वेव रेक्टिफायर। तो ये आपको मतलब समझ में गया हाफ वेव का मतलब क्या है। अब बात आती है इसकी कंस्ट्रक्शन, बनावट क्या होगी। सबसे पहला कि स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, स्टेप डाउन क्यों, ये एसी सोर्स है, एसी सोर्स की तरफ जो नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है और आउटवर्ड नंबर ऑफ टर्न कम है, तो इसका मतलब ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है जो वोल्टेज को कम करेगा। उसके बाद हमने एक डायोड लगाया, डी पी एन जंक्शन डायोड, जो आप जानते हैं ये जो सिंबल पी का है और ये एन का सिंबल रहेगा। आर एल इज द लोड रेजिस्टेंस फ्रॉम विच आउटपुट इज टेकन। आर एल से हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। ये कंस्ट्रक्शन है जो आपको याद रखनी है। अब आइए हम लोग जानते हैं ड्यूरिंग वर्किंग की अगर मैं बात करूं, वर्किंग के अंदर ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल की मैं बात करूंगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा। देखिए पॉजिटिव हाफ साइकिल मींस ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, नाम दे दो ए और बी। तो याद रखना ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव। लेकिन अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, लेंज लॉ कहता है कि यह पॉजिटिव ईएमएफ बनाता है। ये मींस ये बदल देगा, ये टर्मिनल हो जाएगा नेगेटिव और ये टर्मिनल हो जाएगा पॉजिटिव। तो आपको लैंग्वेज में क्या लिखना है, whenever input AC source is applied, then terminal A is positive and B is negative, then using Lenz law it produces opposite induced EMF. Now terminal this is negative and this is positive. Now negative connect with the P, और जब नेगेटिव P से कनेक्ट हो जाता है दैट इज द रिवर्स बायस। और रिवर्स बायस के अंदर आप लोग जानते हैं डिप्लेशन रीजन की विड्थ बड़ी हो जाएगी, और जब डिप्लेशन रीजन की विड्थ बड़ी हो जाएगी तो इजीली ब्रेक नहीं होगा, और इजीली ब्रेक नहीं होगा तो हमारे पास क्या होगा,
उसके अंदर से चार्ज क्रॉस नहीं करेंगे, और चार्ज क्रॉस नहीं करेंगे तो क्या होगा, करंट की मूवमेंट नहीं होगी, करंट भी नहीं चलेगा, और करंट नहीं चलेगा तो रेजिस्टेंस मैक्सिमम, कंडक्टिविटी बिकम लो। आइए मैं इसको लैंग्वेज में लिख देता हूँ, आपको ध्यान से सुनना है। तो लिखेंगे आप लोग, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल द टर्मिनल इज पॉजिटिव, टर्मिनल इज पॉजिटिव एंड बी इज नेगेटिव। लेकिन यूजिंग लेंज लॉ, using Lenz law, it produced opposite induced EMF, opposite induced EMF बनाएगा। देन नाम दे दो, इसको दे दो P, दे दो इसको Q दे दो। देन P is negative and Q is positive. It means negative terminal is connect with the p-type semiconductor, p-type semiconductor, so it is reverse bias, it is reverse bias. In reverse bias, reverse bias के अंदर क्या होता है, in reverse bias width of depletion region, width of डिप्लेशन रीजन इज मैक्सिमम, जो डिप्लेशन रीजन की विड्थ मैक्सिमम हो जाएगी। इट डजंट ब्रेक इजीली, इट डजंट ब्रेक इजीली, आसानी से ब्रेक नहीं होगा। सो चार्ज विल नॉट फ्लो, चार्ज विल नॉट फ्लो, चार्ज फ्लो नहीं करेंगे। करंट विल नॉट फ्लो, करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट विल नॉट फ्लो। रेजिस्टेंस बिकम हाई, रेजिस्टेंस बिकम high and conductivity become low, conductivity become low, and diode does not conduct, diode does not conduct, तो डायोड कंडक्ट नहीं करेगा। आपको याद रखना है, बात आपको याद रहेगी, डायोड कंडक्ट नहीं करेगा। इसके अंदर पूरा रिवर्स बायस आ गया, ठीक है। अब बात आती है जब साइकिल बदल के आएगी, अब इसको मैं साफ कर रहा हूं, ये था पॉजिटिव साइकिल, अब आएगी नेगेटिव हाफ साइकिल। अगर मैं नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करूंगा, इन दैट केस देखिए क्या होगा ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल। ये नीचे वाली साइकिल अगर आएगी तो अब क्या होगा, इधर तो नेगेटिव हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ नेगेटिव हाफ साइकिल की, तो आपको याद रखना है नेगेटिव हाफ साइकिल में हमारे पास ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा, आपको याद रखना है। तो देखिए क्या होगा, अब हमारे पास ए जो है, ए तो हो गया नेगेटिव और बी हो गया पॉजिटिव, लेकिन यूजिंग लेंज लॉ या पॉजिटिव में बनाएगा तो ये तो हो जाएगा यहाँ पॉजिटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव। अब देखिएगा पॉजिटिव किससे कनेक्ट हुआ, पी से। अगर पॉजिटिव पी से कनेक्ट हुआ तो आपको ये, अगर पॉजिटिव हमारे पास है, अगर पॉजिटिव पी से कनेक्ट हुआ देन इट इज फॉरवर्ड बायस। और फॉरवर्ड बायस के अंदर आप लोग जानते हैं कि फॉरवर्ड बायस के अंदर जो विड्थ होती है डिप्लेशन रीजन की वो कम हो जाती है, और जब डिप्लेशन रीजन की विड्थ कम हो जाती है इट ब्रेक इजीली, ये आसानी से ब्रेक हो जाता है। आसानी से ब्रेक हो जाता है तो इसका मतलब क्या होगा कि इसके अंदर से चार्ज स्टार्ट क्रॉसिंग इजीली, चार्ज आसानी से क्रॉस करना शुरू कर देंगे, और जब चार्ज क्रॉस करेंगे तो रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होगा, करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा तो रेजिस्टेंस हो जाएगा लो एंड कंडक्टिविटी बिकम हाई एंड डायोड कंडक्ट, आपको याद रखना है। तो दोबारा सुनिएगा, इसके अंदर पूरा का पूरा हमें फॉरवर्ड बायस एक्सप्लेन करना है, फॉरवर्ड बायस। दोबारा से मैं आपको बता रहा हूं कि व्हेनेवर नेगेटिव साइकिल अकर्स, जब नेगेटिव साइकिल आएगी देन टर्मिनल ए इज नेगेटिव, बी इज पॉजिटिव, यूजिंग लेंज लॉ, बिकॉज लेंज लॉ प्रोड्यूस इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो टर्मिनल्स पी इज पॉजिटिव and Q is negative. Now positive terminal connect with the P, so it is forward bias, and in forward bias the width of the depletion region is small, so it break easily. Then charge start crossing, and charge start crossing, then current will flow, resistance become low and conductivity become high and diode conduct। आपको पूरा का पूरा जो हम लोग आज तक पढ़ रहे हैं, जो लास्ट टॉपिकों में हमने पढ़ा था, आपको वही के वही पूरा एक्सप्लेन करना है, तो हमारे पास हो जाएगा फॉरवर्ड बायस। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिएगा जब हमारे पास साइकिल आई पॉजिटिव तो ये रिवर्स बायस, नेगेटिव आई तो
फॉरवर्ड बायस। तो देखिए कैसे काम करेगा। पहले मैं इनपुट बनाने जा रहा हूँ, ये इनपुट है। तो इनपुट के अंदर हमारे पास ऐसे सिग्नल आ रहा था, ऐसे पॉजिटिव साइकिल, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। लेकिन आउटपुट हमें कैसे मिली? आउटपुट जो हमें मिली, जब हमारे पास पॉजिटिव साइकिल आई तो ये खाली रहा, नेगेटिव आई तो काम किया, पॉजिटिव में फिर खाली रहा, नेगेटिव में फिर काम किया, फिर खाली रहा, फिर काम किया। तो इसका मतलब क्या हुआ? हाफ साइकिल के अंदर तो इसने काम किया और हाफ साइकिल के अंदर ये बंद हो गया। तो जब पॉजिटिव साइकिल आई तो ये क्या किया? रिवर्स बायस हो गया, इसने काम नहीं किया, इसने कंडक्ट नहीं किया। जैसे नेगेटिव साइकिल आई, ये फॉरवर्ड बायस हो गया, इसने कंडक्ट किया। फिर हमारे पास पॉजिटिव में रिवर्स बायस, नेगेटिव में फॉरवर्ड बायस। तो एक साइकिल में ये काम करता है, कंडक्ट करता है, उसी समय दूसरी साइकिल के अंदर ये काम नहीं करता, नॉन कंडक्टिंग हो जाता है। तो इसलिए इसको नाम दिया गया हाफ वेव रेक्टिफायर। आज हम लोग इतना पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।